नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं दिव्य भारत बीएसएम न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। वन जमीन का पूर्ण अधिकार मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। सुरगाणा मेलावे में पूर्व विधायक जेपी गावित का दृढ़ संकल्प। सुरगाणा तहसील कार्यालय परिसर में अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से वन पट्टा धारक आदिवासी बांधवों के लिए आयोजित विशाल मार्गदर्शन मेलावे में पूर्व विधायक जेपी गावित ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक आदिवासी पट्टा धारकों के कब्जे वाली वन जमीन का पूरा और वैधानिक अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक यह संघर्ष रुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि वन जमीन का यह आंदोलन केवल जमीन के टुकड़े के लिए नहीं बल्कि आदिवासी समाज के समान अस्तित्व और जीवनाधार के लिए है। सरकार को आदिवासियों के अधिकारों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐतिहासिक उपस्थिति से गूंज उठा सुरगाणा। इस भव्य मेलावे में जिले भर से लगभग 5000 से अधिक आदिवासी नागरिक उपस्थित रहे। तहसील कार्यालय परिसर जनसमूह से भर गया और वन पट्टा धारकों को न्याय दो, जमीन हमारा अधिकार है जैसे नारों से वातावरण गूंज उठा। मेलावे की विशाल उपस्थिति ने इसे ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया। मंच पर उपस्थित मान्यवर इस कार्यक्रम में अनेक सामाजिक, राजनीतिक और किसान नेता उपस्थित रहे। मंच पर माजी सभापति जनार्दन भोये, उत्तम कडू, सावली राम पवार, इंद्रजीत गावित, विजय घांगले, भीका राठौर, चंद्रकांत वाघेरे, वसंत बागुल, भरत पवार, अशोक धुम, परशाराम गावित, कैलाश भोये, सदु बागोल, चिंतामण गवली, नितिन गावित, भारती चौधरी, मनीषो महाले, मेनका पवार आदि प्रमुख रूप से शामिल थे। इसके साथ ही तालुका व जिले के विभिन्न विभागों के शासकीय अधिकारी भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सुरगाणा तालुका वनपट्टा लाभार्थियों का केंद्र। अपने भाषण में जेपी गावित ने बताया कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक वनपट्टा लाभार्थी सुरगाणा तालुका में हैं। उन्होंने कहा यह संभव हुआ क्योंकि किसान सभा और माकपा के कार्यकर्ताओं ने आदिवासी समाज को सही मार्गदर्शन दिया और उनके हक के लिए निरंतर संघर्ष किया। उन्होंने विभिन्न तालुकों में वनपट्टा लाभार्थियों की संख्या भी बताई। सुरगाणा 13,000, पेट 5,000, त्र्यंबकेश्वर 4,000, डिंडोरी 4,000, करवन 3,000, चांदवड़ 2,000, सिन्नर और नासिक प्रत्येक 3,000। ये आंकड़े बताते हैं कि आदिवासी समाज के लिए वनपट्टा आंदोलन कितना महत्वपूर्ण रहा है। 5 एकड़ से अधिक जमीन का अधिकार भी मिलना चाहिए। गावित ने जोर देते हुए कहा कि जिन आदिवासी परिवारों के कब्जे में 5 एकड़ से अधिक जमीन है, उन्हें उसका पूरा वैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा सरकार को कानून का सही और प्रभावी अमल करना होगा। जमीन पर अधिकार सिर्फ कागजों में नहीं, जमीन पर भी दिखना चाहिए। संघर्ष का इतिहास और जेल भरो आंदोलन, वन जमीन अधिकार आंदोलन के संघर्षपूर्ण इतिहास को याद करते हुए जेपी गावित ने कहा कि इस आंदोलन के दौरान कई बार जेल भरो आंदोलन करना पड़ा। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा आया जब जेलों में जगह नहीं बची थी और अदालत को ही जेल में आकर कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने एक मार्मिक घटना को उल्लेख किया। एक गर्भवती महिला ने जेल में ही बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे का नाम जेल सिंह रखा गया। यह संघर्ष की तीव्रता को दर्शाता है। 2000 के पहले के अतिक्रमण पर ही पात्रता। गावित ने वनपट्टे की पात्रता पर भी स्पष्ट जानकारी दी। उन्होंने कहा अगर 2000 के पहले का अतिक्रमण है तभी वन जमीन का दावा मान्य हो सकता है। जानकारी के अभाव में कई लोगों के आवेदन खारिज हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केवल आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करने वालों के दावे मजबूत बने। जब तक जीवित हूं, गरीबों की सेवा करता रहूंगा। अपने भाषण में जेबी गावित भावुक हो गई। उन्होंने कहा जब तक मैं जीवित हूं तब तक गरीब और आदिवासी जनता की सेवा करता रहूंगा। जमीन ही जीवन का आधार है। भूमिहीन व्यक्ति को सम्मान से जीने का अधिकार नहीं मिलता। उन्होंने यह भी कहा कि जमीन के बिना परिवार का भविष्य अंधकार में हो जाता है। नए मामलों पर मार्गदर्शन। मेलावे में आदिवासी बांधवों को नई वन जमीन प्रकरण कैसे तैयार करें, कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं, आवेदन प्रक्रिया क्या है, इसका विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया। इससे उपस्थित नागरिकों को अपने अधिकारों की जानकारी मिली और संघर्ष को नई दिशा मिली। आदिवासी समाज का संकल्प और संघर्ष इस विशाल मेलावे में यह स्पष्ट कर दिया कि सुरगाणा तालुका के आदिवासी बांधव अपने अधिकारों के लिए संगठित है। वन जमीन का पूर्ण अधिकार मिलने तक यह आंदोलन जारी रहेगा और सरकार को जल्द निर्णय लेना होगा, ऐसा दृढ़ संकल्प व्यक्त किया गया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दिव्य भारत बीएसएम न्यूज।